क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व? मई 15, मई 20, मई 22 या जून 5? ईवीएस में ही हमें एक टॉपिक मिल जाता है बायोडाइवर्सिटी। किसी भी एक एरिया में जितने भी अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलते हैं, इन सभी जीव जंतु या पेड़ पौधों को इस विशेष एरिया की बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी किसी एक खास एरिया में मिलने वाले फ्लोरा और फ्यूना से रिलेटेड है। यहाँ हमें पूछा है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। सही जवाब है ऑप्शन सी, मई 22। क्वेश्चन नंबर 2, सीजन्स आर ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवॉल्यूशन या टिल्टिंग ऑफ अर्थ या ऑल? यहाँ सबसे पहले देखिए ऑप्शन है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे, जिसमें डे और नाइट फॉर्म होते हैं। इसी तरह रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए 365 एंड हाफ डेज का वक्त लगता है, जिससे साल बनता है। इसी तरह देखिए ऑप्शन सी, टिल्टिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकी है और इसी झुकाव की वजह से अर्थ पर कहीं सनरेज ज़्यादा पड़ती है और कहीं पर कम पड़ती है, और इसकी वजह से क्या बनते हैं? मौसम बनते हैं। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स, कैंडेला कैंडल, मेल्सन यूनिट्स या सेवेट्स? सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉप्सन यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4, कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज इज एनाफेलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो या सैंड फ्लाई? हम सभी को पता है डेंगू एक वायरल डिसीज है, विषाणु रोग है और ये विषाणु से फैलता है और इस वायरस का नाम है HNE16। यहाँ पहला ऑप्शन है एनाफिलीज मॉस्किटो। याद रखिए जब भी मॉस्किटो की बात होंगी तो सिर्फ फीमेल ही होंगी, क्योंकि मेल कभी नहीं काटते। एनाफिलीज इज द कैरियर ऑफ मलेरिया, तो ये ऑप्शन ए क्या होगा? गलत होगा। क्यूलेक्स मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है हाथी पाँव के लिए या एलिफेंटाइसिस के लिए। इसी तरह सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, काला अजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए सही आंसर है सी, टाइगर मॉस्किटो, कैरियर ऑफ डेंगू डिसीज। क्वेश्चन नंबर 5, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज? जो बर्ड्स है अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं और एक जगह टिकाकर नहीं रखते और रोटेट करते रहती है। बिकॉज दे कैन फ्लाई, द बर्ड्स आइज आर फिक्स, द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, देयर ईयर्स आर कवर्ड विथ फीदर्स? सही जवाब है ऑप्शन बी, द बर्ड्स आइज आर फिक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द एनिमल्स दैट आर अवेक ऑफ नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन ऑल कलर्स, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, इन ग्रीन कलर, इन रेड कलर ओनली? सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? निम्न में से कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मटेरियल यानी कि धूल, पेन, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो है जो ऑलरेडी नेचर में उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड भी बन सकता है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड ही रहेंगे, लेकिन उससे सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है। और NO2 से परऑक्सी एसिड नाइट्रेट बन सकता है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी NO2, CO2, SPM ये क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? पैन। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, चिराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ? चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? मेघालय, झारखंड, मिजोरम या मणिपुर? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी? निम्न में से किस राज्य के समूह में अरब सागर का तट है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या कर्नाटका, केरला, गुजरात? सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटका, केरला, गुजरात। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब